नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करने वाले हैं। भाई साहब किसके बारे में? सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। यहाँ मैं लिख के आपको सब कुछ ए टू जेड जो इसका प्रोसेस है, आपको कैसे क्या होता है, जो भी इसके बारे में पूरी नॉलेज है, ए टू जेड नॉलेज आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आपको यूट्यूब पे बहुत ऐसी कम ही वीडियो मिलेंगी जिसमें आपको पूरी डिटेल में बात कर रहा है। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई साहब मैं लिखता हूँ सुकन्या। ठीक है भाई साहब, सुकन्या। ठीक है भाई साहब, मैंने लिख दिया सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है भाई साहब, समृद्धि, यहाँ पे लिखता हूँ समृद्धि योजना के बारे में। ठीक है भाई साहब, मैं लिखता हूँ योजना। अब भाई साहब ये क्या है, ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये क्या है, आपको इसको समझना पड़ेगा। भाई साहब एक देखिए सरकारी गुल्लक, यहाँ पे लिखता हूँ सरकारी गुल्लक है। भाई साहब मैं लिखता हूँ सरकारी, ठीक है भाई साहब, सरकारी गुल्लक है। आप लोग इसमें अपना पैसा, ठीक है भाई साहब, जो आप लोग इसमें अपना पैसा, भाई साहब मैं लिखता हूँ पैसा, ठीक है भाई साहब, आप लोग इसमें अपना पैसा जमा कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, अपना पैसा जमा कर सकते हो। किसके नाम पे भाई साहब? अपने बिटिया के नाम से। मान लीजिए आप घर में एक बिटिया पैदा हुई, ठीक है भाई साहब, आप घर में एक बिटिया पैदा हुई, भाई साहब बेटी पैदा हुई है, आप लोग उसके लिए इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हो। क्या भाई साहब? अकाउंट खुलवा सकते हो, इसमें आप लोग पैसा जमा कर सकते हो। हाँ, जैसे मान लीजिए अब इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई साहब, अब देखिए ये जो सुकन्या समृद्धि योजना भाई साहब, ये देखिए 21 साल का स्कीम है। ठीक है भाई साहब, 21 साल का स्कीम है। यहाँ पे लिखता हूँ 21 साल। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे देखिए एक हो गया। मान लीजिए आज आपकी बिटिया का वह मतलब आज आपका बिटिया पैदा हुई, ठीक है, ठीक है भाई साहब, आज आपकी बिटिया पैदा हुई और आज ही आपने उसका ये वाला अकाउंट ओपन करा दिया। अब आप कहोगे यार आज ही पैदा हुई, मतलब आज हो गया, फिर उसके 10 दिन 15 दिन बाद आप लोग ये अकाउंट ओपन करवा सकते हो। हाँ, लेकिन दोस्तों इसमें भी देखिए बहुत सारा टेन्योर है भाई साहब, मतलब मान लीजिए समझ लीजिए आज आपकी बिटिया पैदा हुई तो आज से लेकर आप 10 साल तक, ठीक है भाई साहब, आज आपकी बिटिया पैदा हुई, आज आपकी बिटिया को उम्र भाई साहब 1 साल, और जब तक आपकी बिटिया 10 साल होती है, 10 साल होती है, 10 साल तक आप ये अकाउंट अपनी बिटिया के नाम पे खुलवा सकते हो। ठीक है भाई साहब, जैसे ही आपकी बिटिया 10 साल, यहाँ पे लिखता हूँ भाई साहब 10 साल 1 दिन की हो जाती है, 10 साल 1 दिन की हो जाती है, तो उस केस में भाई साहब आप ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो अपनी बिटिया के नाम। ठीक है ना, उससे पहले यहाँ देखिए 1 साल से लेके 10 साल के भीतर आपको अकाउंट ओपन करवाना है अपनी बिटिया के नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना, और आप अपने 2 बिटिया के लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, 2 बिटिया के लिए। हाँ, उस केस में बात अलग हो जाती है। मान लीजिए आपकी बिटिया, कोई एक बिटिया है वो अकेले जन्म ली है, और कोई 2 बिटिया है वो जुड़वा पैदा हो गई हैं, भाई साहब जुड़वा पैदा हो गई, ठीक है भाई साहब, जुड़वा पैदा हो गई। उस केस में भाई साहब आप तीनों बिटिया के लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हो, तीनों बिटिया के लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ठीक है भाई साहब, तीनों बिटिया के लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी 3 बिटिया पैदा हुई जो कि अलग अलग हुई, मान लीजिए अलग, किसी कोई 2 साल बाद हुई है, कोई 4 साल बाद हुई, कोई 3 साल बाद हुई है, तो उस केस में भाई साहब आप लोग सिर्फ 2 बिटिया के नाम पे जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हो। आप लोग जितना भी इसमें पैसा रखोगे, इसमें भाई साहब आपको 8.2% का ब्याज मिलेगा। ठीक है भाई साहब, 8.2% का ब्याज मिलेगा जो कि भारत सरकार आपको देगी। ठीक है भाई साहब, इसमें मान लीजिए भाई साहब 200% आपका पैसा फिक्स है, 200% आपका पैसा फिक्स है कि जितना आपको बोला गया है आपको उतना ही पैसा मिलेगा। और मान लीजिए भाई साहब किसी केस में भाई साहब मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिमूव करता हूँ, इसको रिमूव करने के बाद भाई साहब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब देखिए मान लीजिए आज आपने अकाउंट ओपन करवा दिया, मान लीजिए आज आपने अपने बिटिया के नाम पे अकाउंट ओपन करवा दिया सुकन्या समृद्धि योजना, और ये भाई साहब 21 साल का स्कीम है। ठीक है भाई साहब, आपको देखिए आज अपने अकाउंट ओपन करवाएं और आपकी बिटिया के 21 साल की, ये 21 साल का स्कीम है। आपको देखिए आज से आपको भाई साहब 15 साल तक, यहाँ पे देखिए 15 साल हो गया, 15 साल तक तो आपको पैसा जमा करना है, और 6 साल आपका पैसा लॉक रहेगा। ठीक है भाई साहब, 6 साल आपको पैसा नहीं जमा करना पड़ता है। भाई साहब देखिए जो स्कीम है भाई साहब, ये तो 21 साल की स्कीम है, लेकिन आपको इसमें 15 साल ही पैसा जमा करना पड़ता है। ठीक है भाई साहब, 15 साल ही पैसा जमा करना पड़ता है, और कम से कम आप लोग इसमें साल में, ठीक है भाई साहब, कम से कम आप लोग इसमें साल में भाई साहब आप लोग कम से कम साल में भाई साहब 250 रुपये, मतलब 250 रुपये जमा कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग इसमें भाई साहब 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो, 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, आप लोग 1.5 लाख रुपए इसमें जमा कर सकते हो, और कम से कम आप लोग 250 रुपये जमा कर सकते हो। और मान लीजिए भाई साहब आपने 1 साल में 250 रुपये जमा करते, अच्छी बात है, और कोई साल आपने इसमें पैसा नहीं जमा किया तो ये जो अकाउंट है ये हो जाएगा इनएक्टिव हो जाएगा, तो फिर आपको इसके बदले आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, तब ये अकाउंट एक्टिव होगा, तब आप फिर से इसमें पैसा जमा कर सकते हो। भाई साहब अच्छी बात है भाई साहब। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपका इस केस में भाई साहब 21 साल का ये स्कीम है, और आप कहोगे यार हमको 21 साल तक तो हमको पैसा नहीं जमा करना है, हमको मान लीजिए हमारी बिटिया हो गई है 18 साल की, ठीक है भाई साहब, हमारी बिटिया हो गई 18 साल की, अब हमको उसको शादी करना है,
क्योंकि भाई साहब आप कहोगे यार 21 साल तक कौन वेट करेगा, लड़कियों की शादी थोड़ा जल्दी होती है, ठीक ना। आप कहोगे यार हमको तो शादी करना, हमको पैसा निकालना, हमको पूरा पैसा निकालना है, हमको हमारा पूरा पैसा चाहिए, जितना हमने पैसा जमा किया, मतलब जो आपका प्रिंसिपल है, मतलब आपका जो मूलधन ब्याज, जो मतलब मूलधन है, जो हमने पैसा जमा किया है और जो आपको ब्याज मिला, ठीक ना भाई साहब। मैं लिखता हूँ ब्याज और यहाँ पे लिख रहा हूँ मूलधन, ठीक ना। मूलधन, मान लीजिए मूलधन किसे कहते हैं, जो आपने पैसा जमा किया है और आपको ब्याज कितना मिला है, जो कि 8.2% का ब्याज मिलता है इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में। और हाँ, तो आप कहोगे कि हमको ये पूरा पूरा पैसा निकाला, लेकिन जो भारत सरकार है वो बोलेगी भाई साहब ऐसी बात नहीं। आप लोग मान लीजिए आपने इसमें 20 लाख रुपए जमा कर दिया, ठीक ना भाई साहब, अभी तक आपने इसमें 20 लाख रुपए जमा कर दिया है, तो आप लोग भाई साहब 18 साल की होगी आपकी बिटिया, अब आपको अपनी बिटिया की शादी करने के लिए आपको पूरा पैसा निकालना है, तो भारत सरकार कहेगी आप लोग 50% पैसा निकाल लीजिए, 50% पैसा निकाल लीजिए, 50% इसमें रहने दीजिए, 50% आपको 21 साल जब पूरा मैच्योर हो जाएगा अकाउंट तभी हमको देना पड़ेगा। तो आपने 20 लाख रुपए जमा किया, तो आप कहोगे चलिए अच्छा हमको 10 लाख रुपए दे दीजिए, तो ये लोग 10 लाख रुपए आपको दे देंगे, ठीक ना भाई साहब। उससे आप अपनी बिटिया की शादी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अब इसमें आपको एक समझना पड़ेगा एक चीज इसमें, और इसमें एक चीज हमको इसमें गलत लगती है। मान लीजिए भाई साहब आपका जो आपके पिता, मतलब जो आपके पिता हैं आपका, मान लीजिए आप अपनी बिटिया के लिए अकाउंट ओपन करवाते हो, फिर मान लीजिए आपका देहांत हो जाता है, ठीक ना, आपका देहांत हो जाता है, उस केस में भाई साहब ये जो पूरा पूरा पैसा है आप लोग इसको बंद करवा के आप लोग पूरा पैसा निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसमें देखिए जब आपकी बिटिया 18 साल की हो जाएगी तो इसमें मतलब आपकी बिटिया तो उससे पहले माइनर थी, ठीक ना, उससे पहले माइनर थी, जब आपकी बिटिया 18 से प्लस साल की हो जाएगी तो वो जाके चाहे जब उसका मन कहे तब वो पैसा निकाल सकती है, मतलब उसमें गार्जियन की अनुमति नहीं लगेगी। और आज का दिन भाई साहब देखिए गलत हो गया है। अगर मान लीजिए आपकी कोई बिटिया 18 साल की हो गई, ठीक है भाई साहब, अब उसको पता चल गया कि मेरे पिताजी ने मेरे नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा है और उसमें भाई साहब मेरे पिताजी ने भाई साहब अभी तक 50 लाख रुपए उसमें जमा कर दिया, ठीक है भाई साहब, 50 लाख रुपए जमा कर दिया और आपकी बिटिया हो गई भाई साहब 18 साल, ठीक है भाई साहब, 18 साल की आपकी बिटिया हो गई है। अब आपकी बिटिया तो भाई साहब मान लीजिए किसी लड़के से आपकी बिटिया प्रेम करती है, ठीक है वैसा प्रेम करती है, वो चाहेगी तो जाके पैसा पूरा निकाल लेगी, आपको वहां पे आना, आप मतलब ये नहीं अनुमति रहेगी, मतलब ये मैंडेटरी नहीं कि मतलब आपके पिता रहेंगे और आपकी बेटी रहेगी तभी पैसा निकालेगा। जब आपकी बिटिया 18 साल से ज्यादा हो गई है, आपकी बिटिया मतलब 18 प्लस हो गई है, ठीक, तो वो अकेले ही जाके पैसा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना, उसमें गार्जियन के होना जरूरी नहीं है। एक चीज मुझे इसमें गलत लगा, मतलब माँ बाप इतने मेहनत से अपनी बिटिया के लिए पैसा जमा कर रहे हैं और भाई साहब 18 साल 19 साल की उम्र ऐसी होती है कि इसमें बच्चों का दिमाग काम नहीं करता है, ठीक ना, बच्चों का दिमाग नहीं काम करता, वो कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं। और मुझे चाहिए यार इसमें भारत सरकार को खुद चाहिए कि इसमें यार ऐसे रूल लाना चाहिए कि इसमें मतलब जो पिताजी हैं और बेटी है दोनों उपस्थित हो तभी इसमें पैसा निकाल सकती है। लेकिन ये चीज गलत मुझे लगा कि भाई साहब आपकी बेटिया हो गई 18 साल की, वो जाके पैसा निकाल सकते, ठीक है भाई साहब। अभी तक आपको क्या समझ में आया कि आप लोग इस सुकन्या समृद्धि योजना अपने 2 बिटिया के लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हो, 2 बिटिया के लिए अकाउंट ओपन करा सकते हो। और 21 साल का स्कीम है, अगर आपको अपने बिटिया के हायर एजुकेशन या शादी के लिए पैसे निकालना है तो आप लोग 18 साल की होगी आपकी बिटिया, तो आप लोग 50% पैसा निकाल सकते हो, ठीक है वैसे 50% पैसा निकाल सकते हो, उससे आप अपनी बिटिया की शादी कर सकते हो या हायर एजुकेशन या मतलब उसको आगे पढ़ा सकते हो, ठीक है वैसे अच्छी बात है। अब देखिए, अब एक चीज मुझे इसमें और बहुत अच्छा लगा भाई साहब, इसमें आपको ट्रिपल के साथ बेनिफिट मिलता है। ट्रिपल ई मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रिपल ई, यहाँ पे देखिए एग्जेम्प्ट मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या है। मान लीजिए आप लोग यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, मान लीजिए आपके 1 साल की कमाई भाई साहब, मान लीजिए 1 साल की कमाई भाई साहब यहाँ पे लिखता हूँ 1 साल की कमाई आपके भाई साहब कितनी भाई साहब 10 लाख रुपए, ठीक है भाई साहब, आप एक साल में 10 लाख रुपए कमाते हो, ठीक है भाई साहब, इसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो आप लोग इसमें से 1.5 लाख रुपए, मान लीजिए आप लोग इसमें से 1.5 लाख रुपए अपने बिटिया के नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डालते हो, ठीक है भाई साहब, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में 1.5 लाख रुपए डालते हो, तो आपके पास कितना पैसा बचा भाई साहब 8.5 लाख रुपए बचा, तो आपको इसका ही टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब, आपको इसका ही टैक्स देना पड़ेगा। और जो आप लोग 1.5 लाख रुपए था इसका आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये भाई साहब ये एक एग्जेम्प्ट है, ठीक है भाई साहब, इसका आपको सेक्शन 80C के तहत है भाई साहब, आप लोग जाकर गूगल कर लीजिएगा, सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख जो भी है आपको छूट मिल जाएगा कि आपको इसका ब्याज नहीं देना पड़ेगा सरकार, ठीक। और एक चीज में हमको ये और अच्छा लगा,
जो भी आप लोग सुकन्या समृद्धि योजना पैसा डालोगे, ठीक ना भाई साहब, सुकन्या समृद्धि योजना पैसा डालोगे, उसका भी ब्याज हो रहा है, ठीक ना, वो दिन पे दिन पैसा ग्रो कर रहा है, उसके ऊपर भी कोई ये लोग टैक्स नहीं लेंगे। ये भी भाई साहब ट्रिपल ही है, उसके ऊपर भी ये लोग टैक्स नहीं लेंगे, सरकार टैक्स नहीं लेगी। अब जब पूरा आपका अकाउंट मेच्योर हो जाएगा 21 साल तक, ठीक ना, जो आपका पूरा अकाउंट पैसा मेच्योर हो गया है, उस पैसे को जब आप निकालोगे भाई साहब, जो आप उस पैसे को निकालोगे, चाहे जितना भी पैसा हो रहा है, 60 लाख हो रहा है, चाहे 70 लाख हो रहा है, चाहे 50 लाख हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो जो पैसा आप लोग पूरा निकालोगे उसमें भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक ना भाई साहब, उसमें भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये भी एग्जेम्प्ट है। ये भाई साहब सेक्शन 80C के तहत है, आप लोग जाके गूगल कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज में मैं आपको गलत बताता हूं तो आप लोग जाके गूगल करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा, ठीक ना। देखिए जो भी है पूरा रिसर्च करके वीडियो बनती है, ये नहीं हवाई में हम कुछ भी बोले, एक कुछ मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला हूँ। ये जो भारत सरकार का नियम है, जो इसका सब कुछ है, जो बताया गया है सुकन्या समृद्धि योजना में, जो इसकी गाइडलाइंस है, जो इसका बेनिफिट, जो इसका फीचर है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है वैसा। यही था सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, अपनी बिटिया के लिए आप ओपन करवा सकते हो। और एक चीज अब आपके मन में आएगा कि यार ये जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है हम कहाँ से ओपन करवाएंगे, ठीक ना। मान लीजिए आपने बता दिया कि भाई साहब ये भाई साहब 21 साल का स्कीम है भाई साहब, आज आपकी बिटिया पैदा हुई तो आप अपनी बिटिया के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। 15 साल तक आपको पैसा जमा करना है, 15 साल तक आपको पैसा जमा करना है, और 6 साल ये पैसा आपका लॉक रहेगा। जैसे अकाउंट मेच्योर होता है पूरा पैसा आपको निकाल के दे दिया जाएगा, जो भी आपका मूलधन रहेगा, ठीक है वैसा मूलधन रहेगा, ठीक है वैसा मूलधन रहेगा, जो आपने ब्याज कमाया, ठीक ना, जो आपने ब्याज कमाएगा, ट्रिपल ई बेनिफिट के साथ आपको पूरा पैसा दे दिया जाएगा, ठीक ना पैसा। एग्जेम्प्ट सेक्शन 80C के तहत आपको मतलब जो भी पैसा आप लोग जमा करोगे उसमें आपको टैक्स की छूट मिल जाएगी, ठीक है भाई साहब। अच्छी बात है भाई साहब। अब आप कहोगे यार चलिए आपने सब कुछ बता दिया कि हम लोग अकाउंट ओपन करा सकते हैं अपनी बिटिया के नाम पे, ऐसे होता है, ऐसे, ठीक भाई साहब, अच्छी बात है। अब हम लोग ये अकाउंट कैसे ओपन करवाएंगे? पहली बात तो देखिए, ये जो अकाउंट है ये ऑनलाइन अकाउंट नहीं ओपन होता है, ये ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं होता है। आपको ये अकाउंट ओपन कराने के लिए आप किसी भी सरकारी, ठीक है वैसा, सरकारी मतलब सरकारी जो बैंक होते हैं भाई साहब, जैसे बैंक हो गया, आज के डेट में सबसे सरकारी बड़ा बैंक हो गया वैसा SBI बैंक में जाके आप लोग कहोगे कि हमको अपनी बिटिया के नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करना है। वो कहेंगे आप अपनी बिटिया का आधार कार्ड लेकर आओ, ठीक है भाई साहब, आप अपनी बिटिया का आधार कार्ड लेकर आओ और एक फोटो लेकर आओ, ठीक है भाई साहब, और आप अपना भी आधार कार्ड लेकर आओ, अपना एड्रेस प्रूफ भी लेकर आओ, ठीक ना। अब आपको यार हमारी बिटिया तो अभी 1 साल का है तो उसका कैसे आधार कार्ड बनेगा? तो भाई साहब अब जैसे मान लीजिए कोई बिटिया आपकी पैदा हुई हॉस्पिटल में हुई, तो हॉस्पिटल वाले ही आपकी बिटिया का टेम्परेरी आधार कार्ड बनवाते हैं, जो कि 5 साल के लिए वैलिड रहता है, ठीक ना भाई साहब। तुरंत आपका आधार कार्ड बन जाता है, जो कि 10 दिन में आपका आ जाता है। फिर आप लोग उसको जो भी उसका ओरिजिनल आधार कार्ड होता है, फिर आप उसके लिए भी अप्लाई करवा सकते हो। ये जो भाई साहब टेम्परेरी आधार कार्ड है, आप लोग इससे भी ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, लेकिन ये 5 साल के लिए ही वैलिड रहता है। इसको फिर आप लोग इसको जो इसका ओरिजिनल आधार कार्ड होता है उसके लिए भी आप अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है बस। आप समझ गए, आपका जो भी इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, आपकी बिटिया का आधार कार्ड लगेगा, ठीक है बस, आपकी बिटिया का आधार कार्ड लगेगा, ठीक है बस, एड्रेस प्रूफ लगेगा जो कि आधार कार्ड में एड्रेस है, ठीक है, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका फोटो लगेगा, ठीक है बस। और आप लोग ये सरकारी बैंक में जाके या प्राइवेट बैंक में जाके, HDFC भाई साहब, ठीक है भाई साहब, और यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर भी जाके आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हो। जैसे आप लोग भाई साहब चालू खाता, बचत खाता होता है, ठीक है भाई साहब, जैसे आप लोग सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन करते हैं, जो आपको पासबुक मिलता है भाई साहब, मैं लिखता हूँ पासबुक, ठीक है भाई साहब, जो आपको पासबुक मिलता है, ठीक है भाई साहब, वैसे ही आपको सुकन्या समृद्धि में वैसे पे लिखता हूँ सुकन्या समृद्धि, ठीक है भाई साहब, सुकन्या समृद्धि योजना जो होता है उसके लिए भी पासबुक मिलता है। उसमें आप लोग कितना पैसा जमा किए हो, कितना पैसा आप लोगों ने नहीं जमा किया है, आपने कब पैसा जमा किया है, कौन सी उसकी तारीख है, सब कुछ उस पासबुक में आपको दिखेगा, ठीक है भाई साहब, वो प्रिंट होकर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हो। एक चीज मुझे इसमें अच्छा लगा, एक चीज मुझे इसमें गलत लगा कि अगर आपकी बिटिया 18 साल से प्लस हो गई है तो पैसा अपने मन से जाके निकाल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सरकार उसको छूट दी है। एक चीज मुझे इसमें एक गलत लगा, ठीक है भाई साहब, मतलब इतने मेहनत से आपके माता पिता पैसा जमा करे, आपकी बिटिया जाके चोरी से पैसा निकाल के किसी लड़के के साथ जाके शादी कर ले, किसी लड़के के साथ कहीं पे जाके शिफ्ट हो जाए। तो एक चीज मुझे इसमें गलत लगा। और इसमें आपको ट्रिपल ई का बेनिफिट मिलता है भाई साहब, एग्जेम्प्ट मतलब आपको सेक्शन 80C के तहत भाई साहब इसमें आपको जो भी पैसा इसमें जमा करोगे, जो भी आपको पैसा मिलेगा उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो भी आपको उसमें पैसा रिसीव होगा उसमें भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब। तो यही बेनिफिट है, यही हिडन चार्जेस मतलब हिडन बातें हैं जो कि मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसके बारे में कोई भी और चीज जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे किसी और वीडियो तक। जय हिंद, वंदे मातरम।